बीरबल और उधार की अदला बदली। आगरा के पास एक साधारण सा गांव था, न बहुत बड़ा न बहुत छोटा। खेतों के बीच कच्ची पगडंडियां थी, जिन पर सुबह सुबह बैलों की घंटियां और गायों की रंभानी की आवाज गूंजती रहती थी। गांव के लोग सीधे सादे थे। उनकी जिंदगी खेती, पशुपालन और आपसी मेलजोल पर टिकी थी। इसी गांव में एक समस्या धीरे धीरे सिर उठाने लगी थी। बात उधार और पशुओं की चराई के समय से जुड़ी थी। सुनने में यह मामूली लगती थी, लेकिन इसके भीतर कुछ ऐसा उलझा हुआ था जिसने पूरे गांव की शांति हिला दी। गांव के लोग अक्सर एक दूसरे से उधार लेते थे, कभी अनाज, कभी दूध, कभी घी, तो कभी समय। हाँ, समय भी। कोई अपने पशु किसी और के साथ चरवाने भेज देता, बदले में वो व्यक्ति बाद में मदद का वादा करता। यही उधार की अदला बदली थी। ये परंपरा सालों से चली आ रही थी, पर इस बार मामला अलग था। गांव के पास एक बड़ा मैदान था, जहां सभी अपने पशु चराने ले जाते थे, पर चराई का समय तय नहीं था। कोई सुबह जल्दी ले जाता, कोई देर से। किसी दिन पशु ज्यादा देर तक चरते, किसी दिन जल्दी लौट आते। धीरे धीरे लोगों में ये बात उठने लगी कि मेरे पशु तुम्हारे साथ कल पूरे दिन रहे थे, आज तुम आधा दिन भी नहीं ले गए। दूसरा कहता, कल तुम्हारे पशु बीमार थे, आज हिसाब बराबर कर दिया। यहीं से झगड़े शुरू हुए। उधार की अदला बदली अब हिसाब किताब में बदलने लगी। हर कोई अपनी अपनी गिनती करने लगा, घंटों की, दिनों की, मदद की। कुछ ही दिनों में बात इतनी बढ़ गई कि लोग आपस में बोलचाल कम करने लगे। पहले जो लोग एक दूसरे के घर बिना बुलाए चले जाते थे, अब दरवाजे पर ही रुक जाते। गांव का मुखिया भी परेशान हो गया। उसने कई बार समझाने की कोशिश की, पर हर बार बात किसी पुराने उधार पर आ टिकती। तुमने पिछले महीने मेरा अनाज लिया था, पर मैंने तुम्हारे पशु 3 दिन चराए थे, पर तब बारिश थी, मैदान गीला था। हर जवाब के साथ नई बहस। जब गांव में शांति नहीं बनी, तो कुछ बुजुर्गों ने तय किया कि यह मामला बादशाह अकबर के दरबार में रखा जाए। उन्हें भरोसा था कि बीरबल अपनी बुद्धि से कोई रास्ता निकालेंगे। एक सुबह गांव के कुछ प्रतिनिधि आगरा पहुंचे। दरबार में पहुंचे तो अकबर ने उन्हें ध्यान से सुना। बीरबल चुपचाप खड़े रहे, पर उनकी आंखें सब कुछ देख रही थी। अकबर ने पूछा, तुम्हारी समस्या क्या है? गांव वालों ने एक एक कर सारी बातें रख दी। उधार, चराई का समय, गिनती, झगड़े। दरबार में कुछ देर सन्नाटा रहा। बीरबल ने शांत स्वर में पूछा, तुम लोग उधार क्यों लेते हो? गांव वाले एक दूसरे का मुंह देखने लगे। फिर किसी ने कहा, मजबूरी में। बीरबल ने फिर पूछा, और उधार चुकाते क्यों हो? सब बोले, क्योंकि देना पड़ता है। बीरबल मुस्कराए, लेकिन कुछ बोले नहीं। अकबर ने बीरबल की ओर देखा। बीरबल ने कहा, जहांपनाह, मुझे एक दिन दीजिए, मैं गांव जाकर खुद सब देखना चाहता हूं। अगले ही दिन बीरबल साधारण कपड़ों में गांव पहुंचे। किसी को पता नहीं था कि वो बीरबल है। उन्होंने खुद को एक मुसाफिर बताया। बीरबल ने गांव में घूम घूम कर लोगों से बातें की। किसी से पूछा, तुम किससे उधार लेते हो? किसी से पूछा, तुम किसे चराई में मदद देते हो? हर जवाब अलग था, लेकिन उलझन वही। उन्होंने देखा कि लोग समय को उधार मानते हैं, पर समय को नापा नहीं जा सकता। एक दिन बीरबल ने देखा कि पूरा गांव मैदान में इकट्ठा है। सब अपने पशु लाए थे, लेकिन कोई तय नहीं कर पा रहा था कि पहले कौन जाएगा, कितनी देर रहेगा। तभी बीरबल ने कहा, आज सभी अपने पशु एक साथ चराएंगे। सब हैरान हुए, पर मान गए। बीरबल ने कहा, आज कोई किसी से कुछ नहीं मांगेगा, न उधार न बदले में वादा। पूरा दिन बीता। शाम को जब पशु लौटे, तो बीरबल ने सबको फिर इकट्ठा किया। उन्होंने पूछा, आज किसी को नुकसान हुआ? सब चुप थे। बीरबल ने समझाया, तुम्हारी समस्या उधार नहीं है,
समस्या ये है कि तुम उधार को बोझ बना चुके हो। कुछ लोग समझे, कुछ नहीं। बीरबल वापस दरबार पहुंचे। अकबर ने पूछा, क्या समझ आए? बीरबल बोले, जहां पनाह, गांव में उधार की अदला बदली नहीं, भरोसे की कमी है। अकबर ने आदेश दिया कि गांव में अब कोई भी उधार लिखित या मौखिक हिसाब में नहीं बदला जाएगा। चराई का समय सबके लिए खुला रहेगा। लेकिन ये आदेश सबको स्वीकार होगा या नहीं, ये साफ नहीं था। गांव लौटकर लोग फिर से आमने सामने बैठे। कुछ के चेहरे पर राहत थी, कुछ के मन में सवाल। गांव में अकबर का आदेश पहुंचे हुए कई दिन बीत चुके थे। शुरुआत में लोगों को लगा कि अब सब ठीक हो जाएगा, पर असल में असली परीक्षा तो अब शुरू हुई थी। पहले दिन लोग चुपचाप अपने अपने घरों से निकले, पशुओं को लेकर मैदान की ओर बढ़े। कोई किसी से कुछ बोला नहीं। सबके मन में एक ही सवाल था, अब उधार का क्या होगा? चराई का मैदान वही था, लेकिन माहौल बदला बदला सा लग रहा था। पहले जहां हंसी ठिठोली होती थी, आज वहां खामोशी थी। कोई किसी के पशु की ओर ठीक से देख भी नहीं रहा था। दोपहर के समय एक किसान का बैल अचानक दूसरे के खेत की ओर बढ़ गया। पहले ऐसा होता तो लोग हंसते हुए बैल को वापस मोड़ देते, पर आज मामला बढ़ गया। तुम्हारा बैल मेरी फसल खा रहा है, मैंने नहीं भेजा। पर नुकसान तो हुआ। ये पहला झटका था। लोगों को समझ आने लगा कि जब तक आपसी समझ नहीं होगी, तब तक आदेश कागज पर ही रह जाएगा। उसी शाम गांव की चौपाल पर लोग इकट्ठा हुए। कोई खुलकर कुछ कह नहीं रहा था, लेकिन सबके मन में पुराने उधार घूम रहे थे। एक बुजुर्ग बोले, अगर हिसाब नहीं रखेंगे तो झगड़े कैसे सुलझेंगे? दूसरे ने कहा, और अगर हिसाब रखेंगे तो दोस्ती कैसे बचेगी? कोई जवाब नहीं था। इसी बीच खबर फैली कि बीरबल फिर से गांव आने वाले हैं। कुछ लोग खुश हुए, कुछ घबराए। अब क्या नया सवाल लेकर आएंगे? कहीं फिर से हमें परखने तो नहीं आएंगे? लोगों के मन में डर भी था और उम्मीद भी। बीरबल गांव पहुंचे। इस बार सब उन्हें पहचानते थे। उन्होंने किसी को बुलाया नहीं, कोई घोषणा नहीं की, बस चुपचाप गांव में घूमते रहे। उन्होंने देखा, कुछ लोग अब भी मदद कर रहे थे, बिना कुछ मांगे। कुछ लोग मदद से बच रहे थे, कुछ लोग हर छोटी बात पर शक कर रहे थे। बीरबल समझ गए कि समस्या अब उधार से आगे बढ़ चुकी है। अब ये भरोसे की परीक्षा बन चुकी थी। एक शाम बीरबल ने सभी को इकट्ठा किया और पूछा, अगर कल ये मैदान सूख जाए तो क्या होगा? सबने कहा, हम दूसरा मैदान ढूंढेंगे। बीरबल बोले, और अगर दूसरा मैदान भी न मिले? अब सन्नाटा था। उन्होंने फिर पूछा, तब क्या तुम अकेले रह पाओगे? किसी के पास जवाब नहीं था। कुछ ही दिनों में गांव में एक नई समस्या खड़ी हो गई। बरसात कम होने लगी, घास कम उगने लगी। अब चराई का समय और भी कीमती हो गया। लोग सोचने लगे, अगर आज मैंने समय दे दिया तो कल मेरे पास क्या बचेगा? यहीं से असली सस्पेंस शुरू हुआ। एक रात कुछ लोग चुपके से मिले। उन्होंने तय किया कि वे अपने पशुओं को अलग समय पर चराएंगे, ताकि दूसरों से आगे रहें। ये बात धीरे धीरे फैल गई। अगले दिन मैदान में साफ दिख रहा था। कुछ लोग बहुत जल्दी आ रहे थे, कुछ बहुत देर से। अब सवाल उठने लगा, क्या ये भी उधार की नई शक्ल है? सब बीरबल की ओर देखने लगे, लेकिन बीरबल चुप थे। न कोई आदेश, न कोई सवाल। ये चुप्पी लोगों को बेचैन करने लगी। एक दिन गांव का सबसे बूढ़ा पशु, जो सालों से सबके साथ चरता आया था, अचानक बीमार पड़ गया। वो पशु कई घरों की यादों से जुड़ा था। लोग इकट्ठा हुए। कोई बोला, ये मेरी वजह से हुआ। कोई बोला, नहीं, ये मेरे समय में नहीं हुआ। सब खुद को बचाने लगे। बीरबल ने उस पशु को देखा और बस इतना कहा, ये बीमारी नहीं है, ये थकान है। लोग चौंक गए। थकान? हां, थकान। सबका बोझ ढोते ढोते ये बात लोगों के दिल में उतर गई, लेकिन पूरी तरह नहीं। बीरबल ने अकबर को संदेश भेजा, जहां पनाह,
मामला अभी सुलझा नहीं है। गांव खुद फैसला नहीं कर पा रहा। अकबर ने जवाब भेजा, तब तक देखो जब तक गांव खुद सवाल न पूछने लगे। अब लोग अपने अपने घरों में बैठकर सोचने लगे, क्या हम सच में एक दूसरे पर भरोसा करते हैं या हम सिर्फ फायदा देखते हैं? कुछ लोग पछताने लगे, कुछ और चालाक हो गए। एक युवक आगे आया। उसने कहा, अगर हम समय को उधार नहीं, जिम्मेदारी मान ले तो। लोग सोच में पड़ गए। क्या गांव ये समझ पाएगा? क्या भरोसा लौटेगा या उधार की ये अदला बदली किसी और रूप में लौट आएगी? बीरबल सब देख रहे हैं, पर अभी भी चुप है। अकबर दरबार में इंतजार कर रहे हैं। गांव में अब पहले जैसी सुबह नहीं होती थी। सूरज तो रोज की तरह निकलता था, लेकिन लोगों के मन में जो उजाला हुआ करता था वो फीका पड़ गया था। पहले लोग सुबह उठते ही एक दूसरे को आवाज देते थे, आज साथ चलेंगे? हाँ, पशु तैयार है। अब कोई किसी को आवाज नहीं देता था। सब अपने अपने घरों से चुपचाप निकलते। पगडंडी पर अगर सामने से कोई आ भी जाए तो सिर हिलाकर आगे बढ़ जाते। ये बदलाव अचानक नहीं आया था, ये धीरे धीरे बढ़ा था, ठीक वैसे ही जैसे सूखी जमीन में दरारें धीरे धीरे फैलती है। गांव के बुजुर्ग अक्सर चौपाल पर बैठकर पुरानी बातें याद करते थे। एक समय था जब किसी के घर दूध कम पड़ जाए तो बिना पूछे पड़ोसी दे देता था। अब पूछने से पहले लोग सोचते हैं, कब लौटेगा? ये बातें धीरे धीरे बच्चों तक भी पहुंचने लगी। बच्चे अब खेल में भी हिसाब लगाने लगे। कल तूने मेरी गेंद ली थी, तो आज तू मेरी ले। बीरबल ये सब देख रहे थे। उन्होंने किसी को टोका नहीं, किसी को समझाया नहीं। उन्हें पता था कि जब तक लोग खुद नहीं समझेंगे तब तक कोई आदेश काम नहीं करेगा। एक रात अचानक गांव में शोर मच गया। लोग अपने घरों से निकल आए। पता चला कि दो परिवारों के बीच झगड़ा हो गया है। मामला वही पुराना था, लेकिन रूप नया था। एक परिवार ने कहा, तुम्हारे पशु हमारे साथ ज्यादा दे रहे। दूसरे ने कहा, लेकिन तुम्हारे पशु हमारी जमीन पर ज्यादा चर गए। दोनों अपनी अपनी बात पर अड़े थे। कोई बीच बचाव करने को तैयार नहीं था। हर कोई सोच रहा था, अगर आज मैंने साथ दिया तो कल मुझसे क्या मांगेंगे? ये पहली बार था जब गांव में झगड़ा बिना किसी बड़े कारण के इतना बढ़ गया। बीरबल वहां पहुंचे। उन्होंने दोनों पक्षों को सुना, फिर बस इतना कहा, आज कोई फैसला नहीं होगा। लोग हैरान हो गए, तो झगड़ा ऐसे ही रहेगा? बीरबल बोले, झगड़ा तभी खत्म होता है जब लोग उसे खत्म करना चाहते हैं। ये कहकर वे चले गए। उनके जाने के बाद लोग और बेचैन हो गए। कुछ को लगा कि बीरबल अब मदद नहीं करेंगे, कुछ को लगा कि ये भी कोई परीक्षा है। धीरे धीरे गांव में एक अजीब सा बंटवारा होने लगा। कोई खुलकर नहीं कहता था, लेकिन लोग दो हिस्सों में बंटने लगे। एक हिस्सा कहता था, सब मिलकर चलना ही सही है। दूसरा कहता था, अब जमाना बदल गया है, हर किसी को अपना देखना चाहिए। चराई का मैदान भी जैसे दो भागों में बंट गया। कोई एक कोने में जाता, कोई दूसरे में। अब सवाल सिर्फ उधार या समय का नहीं था। सवाल था, क्या हम अब भी एक गांव हैं? दरबार में अकबर को गांव की खबरें मिल रही थी। हर खबर पिछली से ज्यादा उलझी हुई थी। अकबर ने बीरबल से पूछा, तुमने कोई कठोर आदेश क्यों नहीं दिया? बीरबल ने शांत स्वर में कहा, जहांपनाह, अगर मैं आदेश दूंगा तो लोग मान तो लेंगे, लेकिन समझेंगे नहीं। अकबर कुछ देर चुप रहे, फिर बोले, तो इंतजार किस बात का है? बीरबल ने जवाब दिया, उस दिन का जब गांव खुद मुझसे सवाल करेगा। कुछ दिनों बाद अचानक हल्की बरसात हुई। लोगों को लगा कि अब घास फिर से उग आएगी और समस्या कम हो जाएगी। पर यह उम्मीद भी धोखा साबित हुई। बरसात उतनी नहीं हुई कि जमीन पूरी तरह हरी हो जाए। उल्टा आधी गीली जमीन ने चराई को और मुश्किल बना दिया। अब पशुओं को ज्यादा समय चाहिए था, लेकिन मैदान उतना सह नहीं पा रहा था। कुछ लोग अब और चालाक हो गए। वे रात के अंधेरे में
अपने पशुओं को बाहर ले जाने लगे। सुबह जब बाकी लोग आते तो घास पहले ही कम हो चुकी होती। ये बात जल्दी फैल गई। अब सवाल उठने लगा, अगर सब ऐसा करने लगे तो दिन का क्या होगा? लेकिन कोई किसी को रोक नहीं रहा था। एक दिन गांव का सबसे बुजुर्ग व्यक्ति खड़ा हुआ। उसकी आवाज कांप रही थी, लेकिन शब्द साफ थे। उसने कहा, मैंने ये गांव तब देखा है जब यहां कुछ भी नहीं था। तब हमारे पास न मैदान था, न ज्यादा पशु, फिर भी हम साथ थे। लोग चुपचाप सुन रहे थे। उसने आगे कहा, आज हमारे पास सब कुछ है, लेकिन हम एक दूसरे से डरने लगे हैं। कुछ लोगों की आंखें भर आई, लेकिन किसी ने कुछ नहीं कहा। बीरबल ने एक अजीब काम किया। उन्होंने गांव में रहना शुरू कर दिया, लेकिन किसी के घर नहीं गए, न चौपाल पर बैठे, न किसी से सलाह दी। वे बस देखते रहे। लोगों को लगा कि शायद बीरबल नाराज है, कुछ को लगा कि उन्होंने हार मान ली है, लेकिन असल में कहानी यहीं से और गहरी होने वाली थी। एक दिन अचानक चराई के मैदान में आग लग गई। बहुत बड़ी नहीं थी, लेकिन घास का एक हिस्सा जल गया। सब भागे भागे आए। कोई कहने लगा, ये जानबूझकर किया गया है। कोई बोला, नहीं, ये गलती से हुआ होगा। किसी के पास पक्का जवाब नहीं था। आग बुझा दी गई, लेकिन जो जल गया था वो वापस नहीं आ सकता था। अब डर फैल गया, अगर मैदान खत्म हो गया तो हम क्या करेंगे? लोगों ने पहली बार सच में सोचना शुरू किया। कुछ लोग बीरबल के पास गए और बोले, हमें बताइए, अब क्या करें? बीरबल ने पहली बार सीधा जवाब दिया, पहले तय करो कि तुम एक दूसरे को बचाना चाहते हो या खुद को। यह सुनकर लोग चुप हो गए। हर व्यक्ति अपने घर लौटा, लेकिन नींद किसी को नहीं आई। कोई सोच रहा था, मैं अगर आज थोड़ा छोड़ दूं तो क्या कल मिलेगा? कोई सोच रहा था, अगर मैंने सब दे दिया तो मेरा क्या होगा? यह संघर्ष बाहर नहीं, भीतर चल रहा था। गांव अब दोराहे पर था। एक रास्ता साथ चलने का था, दूसरा अकेले बचने का। बीरबल इंतजार कर रहे थे, अकबर दरबार में चुप थे, और गांव उस फैसले के करीब पहुंच रहा था जो उसकी पहचान तय करेगा। आग लगने के बाद वाला दिन गांव ने कभी नहीं भुलाया। सुबह जब लोग घरों से बाहर निकले तो मैदान की जली हुई घास अभी भी काली पड़ी थी। हवा में हल्की सी जली हुई गंध थी। पशु मैदान की ओर जाते हुए बार बार रुक जाते, जैसे उन्हें भी समझ आ रहा हो कि कुछ ठीक नहीं है। पहले जहां हरी घास देखकर वे खुद आगे बढ़ जाते थे, अब उन्हें खींचकर ले जाना पड़ रहा था। लोगों की आंखें मैदान से ज्यादा एक दूसरे पर थी। हर कोई सोच रहा था कि आग कैसे लगी। कोई खुलकर किसी का नाम नहीं ले रहा था, लेकिन शक हर चेहरे पर साफ दिख रहा था। कोई किसी के पास खड़ा नहीं होना चाहता था। अगर दो लोग साथ खड़े भी हो जाते तो थोड़ी देर बाद ही अलग हो जाते, जैसे डर हो कि कहीं लोग कुछ और न समझ लें। बीरबल सुबह सुबह मैदान पर आए। उन्होंने जली हुई जमीन को देखा, हाथ में मिट्टी ली, उसे मसल कर देखा और फिर बिना कुछ कहे वापस गांव की ओर चल दिए। किसी ने उन्हें रोकने की हिम्मत नहीं की। लोगों को लग रहा था कि शायद अब कोई बड़ा फैसला होगा, लेकिन बीरबल की चुप्पी और भारी होती जा रही थी। उस दिन चराई बहुत कम हुई। लोग जल्दी जल्दी अपने पशु वापस ले आए। शाम होते होते पूरा गांव अजीब सी खामोशी में डूब गया। पहले जहां शाम को हंसी बातचीत होती थी, वहां अब दरवाजे जल्दी बंद होने लगे। रात को कई लोग सो नहीं पाए। किसी को डर था कि कल और आग लग सकती है। किसी को डर था कि अगर मैदान खत्म हो गया तो पशु कहाँ जाएंगे। किसी को डर था कि गांव में झगड़ा खुलकर सामने आ जाएगा। अगले दिन एक नई बात सामने आई। कुछ लोगों ने तय कर लिया कि वे अपने पशुओं को अब मैदान में नहीं ले जाएंगे। वे दूर जंगल की ओर जाने लगे। ये बात धीरे धीरे फैल गई। अब सवाल उठने लगा कि अगर सब अलग अलग रास्ते अपनाएंगे तो गांव का मतलब ही क्या रहेगा। कुछ लोग बीरबल के पास पहुंचे। उन्होंने कहा, आप कुछ क्यों नहीं कहते? अगर ऐसे ही चलता रहा
तो गाँव टूट जाएगा। बीरबल ने उनकी ओर देखा और बहुत धीरे से कहा, गाँव तब टूटता है जब लोग पहले मन से अलग हो जाते हैं। दीवारें बाद में गिरती है। ये बात लोगों को समझ में तो आई, लेकिन डर फिर भी बना रहा। तीसरे दिन एक और घटना हुई। एक किसान का पशु जंगल की ओर गया और वापस नहीं लौटा। खोज हुई, लेकिन कुछ पता नहीं चला। अब डर और गहरा गया। लोग कहने लगे कि अगर हम अलग अलग चलेंगे तो नुकसान भी अलग अलग झेलना पड़ेगा। अब पहली बार लोगों को महसूस हुआ कि अकेले चलना आसान नहीं है। उस शाम चौपाल पर लोग खुद ब खुद इकट्ठा होने लगे। कोई बुलावा नहीं था, कोई आदेश नहीं था। सब बस आ गए। कुछ देर तक कोई बोला नहीं। फिर एक आदमी बोला, हम यहां क्यों आए हैं? दूसरे ने कहा, शायद इसलिए कि अब बात करने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा। धीरे धीरे बातें निकलने लगी। कोई बोला कि उसे डर लगता है कि कहीं कोई धोखा न दे दे। कोई बोला कि वो थक गया है हर बात का हिसाब रखते रखते। कोई बोला कि वो भी पहले जैसा भरोसा चाहता है, लेकिन डरता है कि कहीं वो अकेला न रह जाए। बीरबल भी वही थे, लेकिन उन्होंने अब भी कुछ नहीं कहा। तभी एक औरत खड़ी हुई। उसकी आवाज शांत थी, लेकिन बात गहरी थी। उसने कहा, हम सब अपने बच्चों को क्या सिखा रहे हैं, कि मदद करो या कि हिसाब रखो? ये सवाल हवा में तैरने लगा। किसी के पास तुरंत जवाब नहीं था। उस रात के बाद गांव में बातें बढ़ने लगी। लोग खुलकर नहीं, लेकिन धीरे धीरे अपनी सोच बताने लगे। कुछ लोग अब भी मानते थे कि बिना नियम के सब बिगड़ जाएगा। कुछ लोग कहते थे कि नियम तो चाहिए, लेकिन भरोसा उससे ज्यादा जरूरी है। बीरबल ने अब एक छोटा सा काम किया। उन्होंने अगले दिन खुद पशुओं को मैदान तक ले जाने में मदद की। किसी के साथ नहीं, किसी के खिलाफ नहीं, बस एक आदमी की तरह। ये देखकर लोग हैरान हुए। उन्हें लगा कि अगर बीरबल खुद ऐसा कर सकते हैं तो शायद अभी उम्मीद बाकी है। लेकिन उसी दिन शाम को एक और झगड़ा हो गया। इस बार बात बहुत छोटी थी, लेकिन आवाजें बहुत ऊंची हो गई। लोग बीच बचाव करने आए, लेकिन कोई किसी की सुनने को तैयार नहीं था। बीरबल ने तब पहली बार ऊंची आवाज में कहा, रुको। सब चुप हो गए। उन्होंने कहा, अगर आज ये झगड़ा नहीं रुका तो कल कोई तुम्हारे लिए नहीं रुकेगा। ये सुनकर लोग शांत तो हो गए, लेकिन समस्या हल नहीं हुई। दिन बीतते गए। मैदान की हालत वैसी ही रही। कुछ घास उगने लगी, लेकिन बहुत कम। लोग अब रोज ये सोचकर उठते कि आज क्या नया होगा। दरबार में अकबर को भी खबरें मिल रही थी। उन्होंने बीरबल को बुलाने का मन बनाया, लेकिन फिर रुक गए। उन्हें लगा कि अगर अभी बुलाया तो गांव खुद कुछ सीखने से चूक जाएगा। गांव में एक दिन अचानक ये चर्चा शुरू हुई कि अगर मैदान हमेशा के लिए खत्म हो गया तो क्या होगा। इस सवाल ने सबको डरा दिया। पहली बार लोगों ने मिलकर कुछ सोचने की कोशिश की। कुछ ने कहा कि नया मैदान ढूंढा जाए। कुछ ने कहा कि जंगल साफ किया जाए। कुछ ने कहा कि पहले आपस की लड़ाई खत्म होनी चाहिए। अब सस्पेंस इस बात का था कि क्या लोग सच में साथ बैठकर कोई फैसला ले पाएंगे, या फिर यह भी एक अधूरी कोशिश बनकर रह जाएगी। एक शाम बीरबल ने गांव के बाहर अकेले बैठकर सूरज को डूबते देखा। कुछ लोग दूर से उन्हें देख रहे थे। कोई पास नहीं आया। सब इंतजार कर रहे थे कि अगला कदम क्या होगा। उस रात बीरबल ने किसी को कुछ नहीं बताया, लेकिन अगली सुबह उन्होंने सबको बुलाने का संदेश भिजवाया। ये पहली बार था जब उन्होंने खुद सबको बुलाया। लोग आए। सबके चेहरे पर डर, उम्मीद और बेचैनी एक साथ थी। बीरबल ने बस इतना कहा, आज मैं कुछ नहीं बताऊंगा, आज मैं सिर्फ सुनूंगा। लोग एक दूसरे को देखने लगे। कौन बोले, क्या बोले? जब अगली सुबह गांव जागा तो सबको यही लग रहा था कि आज कुछ अलग होगा। बीरबल ने सबको बुलाया था, लेकिन खुद क्या कहना चाहते हैं ये किसी को नहीं पता था। लोग धीरे धीरे चौपाल की ओर आने लगे। कोई जल्दी नहीं कर रहा था, कोई देर भी नहीं कर रहा था।
सबके कदमों में झिझक थी। पशु उस दिन घरों में ही बांधे गए। किसी ने उन्हें मैदान की ओर नहीं ले जाने की हिम्मत की। शायद सबको लग रहा था कि आज का दिन पशुओं का नहीं, इंसानों का है। चौपाल पर लोग इकट्ठा हो गए। पहले जितनी भीड़ कभी नहीं लगी थी, उतनी आज भी नहीं थी। लेकिन जो आए थे, उनके चेहरे गंभीर थे। कोई मजाक नहीं, कोई हंसी नहीं, सिर्फ खामोशी। बीरबल बीच में बैठे थे, न ऊंची जगह, न अलग आसन, बस सबके बीच। कुछ देर तक कोई नहीं बोला, हवा भी जैसे रुक गई हो। तभी एक आदमी खड़ा हुआ। वो वही था जो हमेशा हिसाब की बात करता था। उसने गहरी सांस ली और बोला, मैं बोलना चाहता हूं। सबने उसकी ओर देखा। उसने कहा, मैं डरता हूं। मैं मानता हूं। मुझे डर लगता है कि अगर मैं आज किसी की मदद कर दूं, तो कल मुझे अकेला छोड़ दिया जाएगा। यह पहली बार था जब किसी ने खुलकर डर की बात कही थी। लोग उसे ध्यान से सुन रहे थे। फिर एक दूसरा आदमी खड़ा हुआ। उसने कहा, मुझे भी डर लगता है, लेकिन अलग वजह से। मुझे डर है कि अगर हम ऐसे ही चलते रहे तो हमारे बच्चे हमें माफ नहीं करेंगे। धीरे धीरे और लोग बोलने लगे। कोई अपने नुकसान की बात कर रहा था, कोई अपने पछतावे की। कोई कह रहा था कि उसने रात में चोरी छुपे अपने पशु इसलिए निकाले क्योंकि उसे लगा कि बाकी लोग भी ऐसा ही करेंगे। बीरबल सब सुनते रहे। उन्होंने किसी को टोका नहीं। एक बूढ़ी औरत बोली, पहले जब कोई बीमार पड़ता था तो पूरा गांव उसके घर खाना भेजता था। अब लोग पूछते हैं, कितने दिन भेजना है? उसकी आंखों में आंसू थे। ये सब सुनते सुनते माहौल भारी हो गया। कुछ लोग सिर झुकाए बैठे थे, कुछ इधर उधर देख रहे थे, जैसे खुद से नजर न मिला पा रहे हों। तभी एक युवक खड़ा हुआ, वही युवक जिसने पहले जिम्मेदारी की बात कही थी। उसने कहा, हम सब सही भी हैं और गलत भी, लेकिन अगर हम यही सोचते रहे कि पहले कौन बदले, तो कुछ नहीं बदलेगा। उसकी बात पर फिर सन्नाटा छा गया। बीरबल ने तब पहली बार धीरे से कहा, अब भी कोई बोलना चाहता है? एक आदमी जो अब तक चुप था, खड़ा हुआ। उसकी आवाज भारी थी। उसने कहा, मैं जानता हूं कि आग कैसे लगी। सब चौंक गए। उसने कहा, वो आग जानबूझकर नहीं लगाई गई थी। वो मेरी गलती से लगी। मैं रात में अपने पशु ले गया था। हाथ में जलती लकड़ी थी। ध्यान नहीं रहा। लोगों में खुसर पुसर शुरू हो गई। कुछ लोग गुस्से में खड़े होने लगे, लेकिन बीरबल ने हाथ उठाकर सबको शांत रहने का इशारा किया। वो आदमी आगे बोला, मैंने किसी को बताया नहीं क्योंकि मुझे डर था। मुझे लगा कि सब मुझ पर टूट पड़ेंगे। ये स्वीकारोक्ति गांव के लिए बहुत बड़ी थी। पहली बार किसी ने गलती मानी थी। कुछ लोग गुस्से में थे, कुछ राहत में। बीरबल ने पूछा, अगर ये बात उसी रात बता दी जाती तो क्या होता? किसी ने जवाब नहीं दिया। बीरबल ने कहा, शायद झगड़ा होता, लेकिन शायद आग यहां तक नहीं पहुंचती। ये बात लोगों के दिल में उतर गई। उस दिन कोई फैसला नहीं हुआ, लेकिन कुछ बदला जरूर था। लोग लौटते समय पहले जैसे नहीं थे। वे चुप थे, लेकिन ये चुप्पी अलग थी। अगले कुछ दिनों तक गांव में कोई बड़ा झगड़ा नहीं हुआ। लोग पूरी तरह बदले नहीं थे, लेकिन कुछ रुक गए थे। कोई रात में पशु नहीं ले गया। कोई खुलेआम शक नहीं कर रहा था। मैदान में थोड़ी थोड़ी घास उगने लगी। बहुत नहीं, लेकिन इतनी की उम्मीद बनी रहे। बीरबल अब भी गांव में ही थे, लेकिन वे कम बोलते थे, ज्यादातर सुनते थे। एक दिन अकबर का दूत गांव पहुंचा। उसने बीरबल से मिलने की इच्छा जताई। बीरबल ने उससे अकेले में बात की। किसी को पता नहीं चला कि क्या कहा गया। इसके बाद बीरबल ने गांव वालों को बताया कि वे जल्द ही दरबार लौटेंगे। ये सुनकर लोग बेचैन हो गए। कुछ ने सोचा कि अब फिर से सब बिगड़ जाएगा। कुछ ने सोचा कि शायद अब उन्हें खुद ही संभालना पड़ेगा। बीरबल के जाने से एक दिन पहले गांव में फिर से चौपा लगी। इस बार किसी ने बुलाया नहीं था। लोग खुद आए थे। कोई बोला,
अगर बीरबल चले गए तो हम क्या करेंगे? दूसरा बोला, शायद यही देखना था कि हम उनके बिना क्या करते हैं। बीरबल ने ये सब सुना और मुस्कराए, लेकिन कुछ कहा नहीं। अगली सुबह बीरबल जाने को तैयार थे। गांव के कई लोग उन्हें छोड़ने आए। किसी ने धन्यवाद नहीं कहा, किसी ने शिकायत नहीं की, बस सब खड़े थे। बीरबल ने जाते जाते बस इतना कहा, याद रखना, मैदान जितना तुम्हारा है उतना ही दूसरों का भी। इतना कहकर वे चले गए। गांव फिर से अपने हाल पर था। पहले दिन सब सामान्य रहा, दूसरे दिन भी। तीसरे दिन एक छोटा झगड़ा हुआ, लेकिन जल्दी शांत हो गया। अब सस्पेंस ये था कि क्या ये शांति टिकेगी या फिर ये सिर्फ बीरबल की मौजूदगी का असर था। एक शाम फिर से चर्चा शुरू हुई कि क्या चराई का कोई तय तरीका होना चाहिए। कुछ लोग नियम चाहते थे, कुछ आजादी। फैसला टल गया। रात को किसी ने फिर से अपने पशु देर से निकाले, लेकिन इस बार उसने किसी से छुपाया नहीं। उसने सुबह खुद बता दिया। लोगों ने उसे देखा, सुना, लेकिन किसी ने झगड़ा नहीं किया। ये बदलाव छोटा था, लेकिन असली था। बीरबल के जाने के बाद गांव में एक अजीब सी शांति फैल गई थी। ये शांति वैसी नहीं थी जैसी पहले कभी हुआ करती थी। पहले की शांति भरोसे से भरी होती थी, अब की शांति सोच से भरी थी। लोग बोल कम रहे थे, लेकिन सोच ज्यादा रहे थे। पहले दिन बीरबल के जाने के बाद सबने वही किया जो रोज करते थे। पशु चराए गए, पानी भरा गया, खाना बना, लेकिन हर काम के साथ एक सवाल जुड़ा था। अब अगर कुछ गलत हुआ तो कौन संभालेगा? दूसरे दिन कुछ लोगों ने आपस में तय किया कि वे फिर से एक साथ पशु चराने चलेंगे। ये कोई बड़ा फैसला नहीं था, बस एक कोशिश थी। लेकिन जब वे मैदान की ओर बढ़े तो रास्ते में एक दो लोग अलग हो गए। उन्होंने कुछ नहीं कहा, बस अलग मुड़ गए। ये देखकर बाकी लोग चुप हो गए। कोई टोकने की हिम्मत नहीं कर पाया। मैदान पर पहुंचकर भी सब कुछ वैसा नहीं था जैसा पहले हुआ करता था। लोग पास पास तो थे, लेकिन दिलों में दूरी थी। हर कोई अपने पशुओं पर ज्यादा ध्यान दे रहा था, जैसे डर हो कि कहीं कुछ छिन न जाए। उसी दिन दोपहर को एक छोटी सी बात पर फिर तनाव पैदा हो गया। एक बच्चे का पशु दूसरे के पशु से टकरा गया। पहले बच्चे हंसकर अलग कर देते थे, आज दोनों बच्चों के पीछे उनके घर वाले खड़े हो गए। आवाजें ऊंची नहीं हुई, लेकिन शब्द भारी थे। ध्यान क्यों नहीं रखते? तुम्हारा पशु ही तेज था। बात बढ़ सकती थी, लेकिन अचानक वही बूढ़ी औरत आगे आई जिसने पहले बच्चों की बात कही थी। उसने दोनों बच्चों को पास बुलाया और कहा, तुम दोनों खेलते हो या गिनती रखते हो? बच्चे चुप हो गए, उनके घर वाले भी। ये पहली बार था जब किसी ने बिना डर, बिना आदेश बीच में बात रखी और बात वहीं रुक गई। लोगों ने यह देखा। किसी ने कुछ नहीं कहा, लेकिन सबने महसूस किया कि कुछ बदला है। शाम को गांव में यह चर्चा होने लगी कि अगर अब कोई भी खुलकर बात ना करे तो छोटी छोटी बातें बड़ी बन जाएंगी। कुछ लोग बोले कि अब चौपाल पर रोज बैठना चाहिए। कुछ ने कहा कि रोज नहीं, लेकिन जरूरत पड़ने पर। कोई फैसला नहीं हुआ, लेकिन चर्चा शुरू हो गई थी। अगले कुछ दिनों तक कोई बड़ी घटना नहीं हुई। ये अपने आप में अजीब था, जैसे गांव सांस रोककर बैठा हो। लोग देख रहे थे कि कौन क्या करता है, कौन पहले बोलेगा, कौन पहले बदलेगा। इसी बीच एक नई परेशानी ने सिर उठाया। गांव के पास वाले कुएं का पानी कम होने लगा। पहले ये समस्या सबकी होती थी और सब मिलकर संभालते थे। अब सवाल उठा, कौन कितना पानी लेगा? पहले दिन लोग खुद ही कम पानी लेने लगे। दूसरे दिन कुछ ने ज्यादा भर लिया। तीसरे दिन किसी ने टोका, इतना पानी क्यों ले रहे हो? मेरे घर ज्यादा लोग हैं, पर कुआं तो सबका है। ये वही बात थी जो मैदान में हुई थी, बस जगह बदल गई थी। अब लोगों को समझ आने लगा कि समस्या सिर्फ चराई की नहीं थी। समस्या हर उस जगह की थी जहां कुछ साझा था। कुछ लोग फिर से अकबर का नाम लेने लगे।
कहने लगे कि अगर बादशाह कोई पक्का नियम बना दे तो सब ठीक हो जाएगा। कुछ ने इसका विरोध किया। बोले कि हर बात में ऊपर देखेंगे तो खुद क्या सीखेंगे। ये बहस गांव को दो हिस्सों में बांट रही थी। लेकिन इस बार ये बंटवारा खुला नहीं था, ये अंदर ही अंदर चल रहा था। एक रात गांव में तेज हवा चली, पुराने पेड़ हिले, कुछ डालियां टूटीं। सुबह पता चला कि एक पुराना पेड़ गिर गया है, वही पेड़ जिसके नीचे लोग बैठकर बातें किया करते थे। किसी ने कहा कि यह बस हवा की वजह से हुआ, किसी ने कहा कि यह संकेत है। लोग उस पेड़ के पास इकट्ठा हुए। कोई बोला इसे हटाना पड़ेगा, दूसरा बोला पर बैठेंगे कहां। तभी किसी ने कहा पहले हम पेड़ के नीचे बैठते थे, अब शायद हमें एक दूसरे के पास बैठना होगा। ये बात हल्की थी लेकिन असर गहरा था। उसी दिन लोगों ने मिलकर पेड़ हटाया, बिना किसी झगड़े के, बिना ये पूछे कि कौन कितना काम करेगा। ये बहुत छोटा काम था लेकिन बहुत बड़ा संकेत था। लेकिन हर संकेत सीधा नहीं होता। कुछ दिन बाद गांव में खबर फैली कि पास के गांव में झगड़ा हो गया है चराई को लेकर। यह सुनकर लोग डर गए। कुछ बोले कि हमारा गांव भी उसी रास्ते पर जा सकता है। ये डर फिर से लोगों को सोचने पर मजबूर करने लगा। एक शाम कुछ लोग फिर चौपाल पर बैठे। इस बार कोई बुलावा नहीं था, कोई योजना नहीं थी, बस लोग आ गए। बात शुरू हुई, धीमी, टूटी फूटी। कोई बोला हम बदल तो रहे हैं लेकिन बहुत धीरे। दूसरा बोला शायद धीरे बदलना ही ठीक है। तीसरा बोला लेकिन अगर बीच में कोई बड़ा झटका आया तो। इस सवाल का जवाब किसी के पास नहीं था। और जैसे सवाल ने हवा में जगह बनाई हो, उसी हफ्ते एक नई खबर आई। गांव के बाहर से कुछ लोग आए थे। वे वहां बसना चाहते थे। उनके पास पशु थे लेकिन मैदान नहीं था। ये खबर सुनते ही गांव में हलचल मच गई। अगर वे यहां आ गए तो हमारी चराई, हमारे पानी का क्या? हम खुद ही नहीं सुलझे, दूसरों को कैसे संभालेंगे? कुछ लोग बोले कि उन्हें मना कर देना चाहिए, कुछ बोले कि पहले बात सुननी चाहिए। यह सबसे बड़ी परीक्षा थी। अगर गांव उन्हें मना करता तो यह साफ हो जाता कि भरोसा अभी भी अधूरा है। अगर स्वीकार करता तो खतरा था कि सब फिर बिगड़ जाएगा। लोगों ने तय किया कि पहले उनसे बात की जाए। अगले दिन वे बाहरी लोग गांव के पास आए। साधारण लोग थे, थके हुए। उनके चेहरे पर भी वही डर था जो कभी इस गांव के लोगों के चेहरे पर हुआ करता था। बात शुरू हुई, सवाल पूछे गए, जवाब दिए गए। कोई झगड़ा नहीं हुआ लेकिन कोई फैसला भी नहीं हुआ। सस्पेंस अब अपने चरम पर था। क्या ये गांव जो खुद को संभालना सीख रहा है दूसरों को जगह दे पाएगा या डर फिर से जीत जाएगा? गांव ने कहा कि वे एक दिन सोचेंगे। वो दिन बहुत लंबा लगा। लोग रात भर करवटें बदलते रहे। कोई सोच रहा था कि अगर हाँ कह दी तो क्या होगा, कोई सोच रहा था कि अगर ना कह दी तो हम क्या बनेंगे। सुबह सूरज निकला लेकिन जवाब नहीं। सुबह जब गांव जागा तो कोई ये नहीं कह सका कि आज का दिन अच्छा होगा या बुरा। सूरज रोज की तरह निकला था लेकिन लोगों के मन में धूप नहीं थी। सबके दिमाग में एक ही बात घूम रही थी, बाहर से आए लोगों को क्या जवाब दिया जाए। वे लोग गांव से थोड़ी दूरी पर रुके हुए थे। उनके पशु वहीं बंधे थे, बच्चे वहीं खेल रहे थे। वे खुद भी इंतजार में थे। उन्होंने न जोर डाला न शोर किया, बस रुके रहे। गांव में लोग अपने अपने काम करते रहे लेकिन काम में मन नहीं था। कोई कुएं से पानी भर रहा था तो पानी के साथ डर भी भर रहा था। कोई चूल्हा जला रहा था तो आग के साथ पुरानी बातें भी जल रही थी। दोपहर तक कुछ लोग आपस में फुसफुसाने लगे। कोई कहता कि हमें मना कर देना चाहिए वरना खुद के लिए भी मुश्किल हो जाएगी। कोई कहता कि अगर हम आज मना कर देंगे तो कल हमें कौन अपनाएगा। ये बात धीरे धीरे बढ़ने लगी। कोई खुलकर बहस नहीं कर रहा था लेकिन हर घर में यही चर्चा थी। एक बुजुर्ग ने कहा, हम कभी खुद भी ऐसे ही आए थे,
तब किसी ने हमें रोका नहीं था। किसी ने जवाब दिया, तब हालात अलग थे। हालात हमेशा अलग ही होते हैं। बुजुर्ग बोले, लेकिन इंसान वही रहता है। ये बात सुनकर लोग चुप हो गए। शाम होने से पहले चौपाल पर लोग फिर से इकट्ठा हुए। इस बार कोई बुलावा नहीं था। सब खुद आए थे। कुछ लोग खड़े रहे, कुछ बैठे। कोई बीच में नहीं था, कोई ऊपर नहीं था। पहले कोई नहीं बोला। फिर वही युवक आगे आया जो पहले भी बोल चुका था। उसने कहा, हम हर बार सोचते हैं कि फैसला करने से पहले सब साफ हो जाए, लेकिन कभी कुछ पूरी तरह साफ नहीं होता। किसी ने पूछा, तो क्या आंख बंद करके मान ले? युवक बोला, नहीं, लेकिन डर के भरोसे भी तो नहीं जी सकते। ये सुनकर कुछ लोग हिले, कुछ नहीं। तभी एक और आदमी बोला, अगर हमने उन्हें आने दिया और सब बिगड़ गया तो? कोई बोला, और अगर हमने नहीं आने दिया और बाद में पछताया तो? अब सवाल सवाल से टकरा रहे थे। उसी समय एक बच्चा दौड़ता हुआ आया। उसने कहा कि बाहर के लोगों के पशुओं में से एक बीमार हो गया है। ये सुनते ही चौपाल में खामोशी छा गई। कुछ लोग बोले, अब ये हमारी जिम्मेदारी नहीं है। कुछ लोग चुप रहे। एक औरत उठी और बोली, बीमारी तो बीमारी होती है, वो ये नहीं देखती कि कौन अपना है और कौन पराया। ये सुनकर दो लोग उठे और उस बीमार पशु को देखने चल पड़े। कोई रोक नहीं सका, किसी ने टोका भी नहीं। धीरे धीरे और लोग उनके पीछे चल पड़े। जब वे वहां पहुंचे तो देखा कि पशु सच में बहुत कमजोर था। बाहर के लोग परेशान थे, लेकिन कुछ कह नहीं रहे थे, बस देख रहे थे। गांव के एक आदमी ने आगे बढ़कर पानी पिलाया। दूसरे ने कुछ घास दी। किसी ने ये नहीं पूछा कि बदले में क्या मिलेगा। ये सब चुपचाप हुआ। जब पशु को थोड़ा आराम मिला, तब बाहर के लोगों में से एक आदमी बोला, अगर आप चाहें तो हम यहां से चले जाएंगे। उसकी आवाज में कोई गुस्सा नहीं था, सिर्फ थकान थी। गांव के लोग एक दूसरे को देखने लगे। अब फैसला टालना मुश्किल हो गया था। कोई बोला, आज नहीं, आज कुछ तय नहीं होगा। बाहर के लोग मान गए। वे फिर इंतजार में बैठ गए। उस रात गांव में बहुत कम लोग सो पाए। कुछ लोग बाहर के लोगों के बारे में सोचते रहे, कुछ अपने बच्चों के बारे में, कुछ आने वाले कल के बारे में। सुबह होते ही खबर फैल गई कि बाहर के लोगों के पास बहुत कम सामान बचा है, उनके बच्चे भूखे हैं। ये खबर आग की तरह फैली, लेकिन इस बार आग ने जलाया नहीं, सोचने पर मजबूर किया। कुछ लोग चुपचाप अपने घरों से खाना लेकर निकल पड़े। किसी ने कहा नहीं, किसी ने पूछा नहीं। खाना वहां पहुंचा। बाहर के लोग रो पड़े। अब गांव के भीतर एक अजीब सी बेचैनी थी। कुछ लोगों को यह सही लग रहा था, कुछ को नहीं, लेकिन कोई खुलकर विरोध नहीं कर रहा था। तीसरे दिन गांव ने तय किया कि बाहर के लोगों को कुछ दिन के लिए मैदान का एक हिस्सा इस्तेमाल करने दिया जाएगा। यह कोई पक्का फैसला नहीं था, बस एक मौका था। यह फैसला सुनते ही कुछ लोगों के चेहरे सख्त हो गए, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं कहा। पहला दिन ठीक बीता, दूसरा भी। तीसरे दिन एक छोटी सी बात पर फिर तनाव हुआ। बाहर के एक पशु ने गांव के पशु को धक्का दे दिया। आवाजें उठीं, लेकिन फिर खुद ही शांत हो गई। लोग सीख रहे थे, धीरे धीरे गिरते पड़ते, लेकिन हर सीख के साथ एक डर भी था, कहीं ये सब फिर टूट न जाए। उसी बीच खबर आई कि अकबर को गांव की स्थिति के बारे में सब पता चल गया है। ये सुनकर कुछ लोग घबरा गए, कुछ खुश हुए। अब क्या होगा? क्या बादशाह कोई आदेश देंगे? किसी को कुछ नहीं पता था। बाहर के लोग अब भी वही थे, गांव के लोग भी वही थे, बस रिश्ते बदल रहे थे, धीरे, अनिश्चित रूप से। एक शाम गांव के बाहर बैठे लोग सूरज को डूबते देख रहे थे। कोई बोला, हम हर दिन फैसला कर रहे हैं, बिना जाने कि सही क्या है। दूसरा बोला, शायद सही का मतलब यही है। गांव अब रोज एक नए डर और एक नई उम्मीद के साथ जागने लगा था। बाहर से आए लोग मैदान के उस हिस्से में थे जो उन्हें अस्थायी तौर पर दिया गया था। यह फैसला आसान नहीं था,
लेकिन टालना भी मुश्किल हो गया था। पहले दिन जब दोनों ओर के पशु एक ही दिशा में चले तो हर निगाह सतर्क थी। कोई खुलकर बोल नहीं रहा था, लेकिन हर हलचल पर ध्यान था। बाहर के लोग कोशिश कर रहे थे कि किसी को शिकायत का मौका न मिले। वे अपने पशुओं को बांधते समय भी आसपास देखते रहते थे। गांव के लोग भी अपने पशुओं पर पहले से ज्यादा ध्यान देने लगे थे। दोनों ओर शांति थी, लेकिन ये शांति सहज नहीं थी। ये ऐसी थी जैसे कोई भारी बर्तन सिर पर रखकर चल रहा हो। एक भी चूक सब कुछ गिरा सकती थी। पहले कुछ दिन बिना किसी बड़ी घटना के निकल गए। ये अपने आप में हैरान करने वाली बात थी। लोग सोच रहे थे कि शायद यही सही रास्ता है, लेकिन मन के भीतर सवाल अभी भी जीवित थे। एक सुबह गांव के कुएं पर भीड़ जमा हो गई। बाहर के लोगों में से कुछ पानी भरने आए थे। पहले तो सब सामान्य रहा, लेकिन फिर किसी ने कहा कि आज पानी कम लग रहा है। किसी ने ये नहीं कहा कि बाहर के लोग ज्यादा ले रहे हैं, लेकिन बात हवा में तैरने लगी। एक आदमी बोला, आज पानी थोड़ा संभाल कर लेना होगा। दूसरा बोला, सबके लिए। बाहर के लोगों ने बिना कुछ कहे अपने घड़े आधे भरकर वापस रख दिए। ये देखकर कुछ गांव वालों के चेहरे नरम पड़े, लेकिन कुछ के मन में ये भी आया कि अगर हर बार ऐसे ही होगा तो कब तक। उसी दिन शाम को एक बच्चा कुएं के पास फिसल कर गिर गया। चोट बहुत बड़ी नहीं थी, लेकिन बच्चा रो रहा था। सबसे पहले बाहर की एक औरत आगे आई। उसने बच्चे को उठाया, पानी पिलाया और उसे गोद में बैठा लिया। थोड़ी देर बाद बच्चे की मां भी आ गई। उसने कुछ नहीं कहा, बस बच्चे को अपने पास ले लिया। ये दृश्य कई लोगों ने देखा। किसी ने उस पर टिप्पणी नहीं की, लेकिन ये बात मन में रह गई। धीरे धीरे गांव में ये महसूस होने लगा कि हर दिन कोई न कोई छोटी बात सामने आ रही है, जो किसी बड़े झगड़े की जगह समझ की ओर ले जा सकती है। लेकिन ये भी सच था कि हर छोटी बात में एक चिंगारी छुपी थी। एक शाम कुछ लोग आपस में बात कर रहे थे। कोई बोला कि हमें अब साफ साफ नियम बना लेने चाहिए। कोई बोला कि नियम बनाएंगे तो फिर वही हिसाब शुरू हो जाएगा। कोई बोला कि बिना कुछ तय किए भी तो डर बना रहेगा। ये बहस खुलकर सामने नहीं आई, लेकिन अंदर ही अंदर फैलती रही। उसी दौरान एक नई परेशानी सामने आई। बाहर के लोगों के पशु ज्यादा बीमार पड़ने लगे। उनके पास उतनी दवाइयां नहीं थी। गांव के पास भी ज्यादा कुछ नहीं था, लेकिन कुछ बुजुर्गों को थोड़ा बहुत ज्ञान था। कुछ गांव वाले मदद करना चाहते थे, लेकिन सब नहीं। कोई बोला, अगर आज हम देंगे तो कल वे और मांगेंगे। किसी ने जवाब दिया, अगर आज नहीं देंगे तो कल हम खुद क्या बनेंगे। इस सवाल का जवाब किसी के पास नहीं था। आखिरकार कुछ लोग आगे आए और मदद की। ये मदद चुपचाप हुई। न किसी ने गिनती रखी, न किसी ने एहसान जताया, लेकिन सब देख रहे थे। बाहर के लोगों के चेहरे पर राहत थी, लेकिन उनके मन में भी डर था कि कहीं ये सब अचानक खत्म न हो जाए। दिन बीतते गए। मैदान में घास धीरे धीरे बढ़ने लगी, लेकिन पूरी तरह नहीं। दोनों ओर के पशु अब एक दूसरे के आदी होने लगे थे। कभी कभी वे साथ साथ चल पड़ते। उन्हें ये फर्क नहीं पता था कि कौन गांव का है और कौन बाहर से आया है। इंसानों के लिए ये फर्क अब भी मौजूद था। एक दिन गांव में खबर आई कि पास के इलाके में कोई बड़ा विवाद हुआ है। लोग बोले कि वहां भी सब कुछ ऐसे ही शुरू हुआ था। पहले छोटी मदद, फिर बड़ा झगड़ा। ये खबर गांव में आग की तरह फैली। कुछ लोग घबरा गए, बोले कि हमें जल्दी कोई फैसला करना चाहिए। कुछ बोले कि डर के कारण पीछे नहीं हटना चाहिए। उसी रात गांव की चौपाल फिर से भरी। इस बार बाहर के लोग नहीं आए। ये गांव का अंदरूनी मामला था। कोई बोला, अगर हम आज पीछे हटे तो ये माना जाएगा कि हम डर गए। दूसरा बोला, और अगर आगे बढ़े और सब बिगड़ गया तो। तीसरा बोला, शायद बिगड़ना भी सीख का हिस्सा है। ये बात कुछ लोगों को चुभी। बहस लंबी नहीं चली, लेकिन कोई नतीजा भी नहीं निकला। लोग उठकर अपने अपने घर चले गए।
अगले दिन बाहर के लोगों में से एक आदमी गांव में आया। उसने साफ साफ कहा, हम जानते हैं कि हम बोझ बन रहे हैं। अगर आप चाहें तो हम कोई और रास्ता ढूंढेंगे। उसकी बात में विनती नहीं थी, बस सच्चाई थी। गांव के लोग उसे देखते रहे। कोई तुरंत जवाब नहीं दे पाया। कुछ देर बाद एक आदमी बोला, हम अभी फैसला नहीं कर सकते। वो आदमी सिर हिलाकर लौट गया। अब गांव और बाहर के लोग दोनों इंतजार में थे। ये इंतजार भारी था। हर दिन लग रहा था कि आज कुछ तय होगा, लेकिन कुछ तय नहीं हो रहा था। उसी बीच एक और खबर आई। अकबर के दरबार से संदेश आया था कि वे गांव की स्थिति को जानना चाहते हैं। कोई आदेश नहीं था, कोई धमकी नहीं थी, बस जानना। ये खबर गांव में हलचल ले आई। कुछ लोग बोले कि अब तो सब साफ हो जाएगा। कुछ बोले कि अब ऊपर से कुछ थोपा जाएगा। बाहर के लोग भी ये सुनकर बेचैन हो गए। उन्हें लगा कि शायद अब उन्हें जाना पड़ेगा। एक शाम गांव और बाहर के लोग एक ही जगह बैठे थे, लेकिन अलग अलग। सूरज डूब रहा था। कोई बोल नहीं रहा था। सब अपने अपने मन से लड़ रहे थे। अकबर के दरबार से आए संदेश के बाद गांव में एक अजीब सी बेचैनी फैल गई। ये बेचैनी शोर मचाकर नहीं आई, बल्कि चुपचाप हर घर में बैठ गई। कोई भी खुलकर कुछ नहीं कह रहा था, लेकिन हर कोई जानता था कि अब मामला सिर्फ गांव और बाहर से आए लोगों के बीच का नहीं रहा। अब ऊपर तक निगाहें पहुंच चुकी थी। उस रात गांव में देर तक दिए जलते रहे। लोग सो तो रहे थे, लेकिन नींद हल्की थी। जरा सी आवाज पर आंख खुल जाती। कोई सोच रहा था कि अगर अकबर ने कोई सख्त फैसला लिया तो क्या होगा। कोई सोच रहा था कि अगर बाहर के लोगों को हटाने का आदेश आ गया तो क्या हम खुद को आईने में देख पाएंगे। बाहर से आए लोग भी बेचैन थे। उन्हें साफ दिख रहा था कि गांव के लोग असमंजस में हैं। वे ये भी समझ रहे थे कि जितनी देर फैसला टलेगा, उतनी मुश्किल बढ़ेगी। फिर भी वे कुछ कह नहीं रहे थे। उन्हें डर था कि अगर ज्यादा बोले तो शायद सब खत्म हो जाए। अगली सुबह गांव में एक छोटी सी घटना हुई जिसने सबका ध्यान खींच लिया। गांव का एक लड़का, जो अक्सर अपने पशुओं के साथ मैदान में खेला करता था, बाहर के लोगों के बच्चों के साथ खेलते खेलते गिर पड़ा। चोट ज्यादा नहीं थी, लेकिन वो रोने लगा। उसके रोने की आवाज सुनकर उसकी मां दौड़ी आई। उसी समय बाहर के लोगों का एक आदमी भी वहां पहुंचा। उसने बच्चे को उठाया और उसकी मां की ओर बढ़ाया। कुछ पल के लिए सब ठिठक गए। मां ने बच्चे को लिया, आदमी को देखा और बिना कुछ कहे सिर हिला दिया। आदमी भी चुपचाप पीछे हट गया। ये बहुत छोटी सी बात थी, लेकिन कई लोगों ने इसे देखा। किसी ने ताली नहीं बजाई, किसी ने तारीफ नहीं की, लेकिन मन में कहीं कुछ हिला। दोपहर तक गांव में ये बात फैल गई कि अकबर शायद खुद किसी को भेज सकते हैं। ये बात किसी ने पक्के तौर पर नहीं कही थी, लेकिन डर और उम्मीद मिलकर अफवाह बन गए थे। कुछ लोग बोले कि अगर कोई आया तो हमें साफ साफ अपनी बात कहनी चाहिए। कुछ बोले कि पहले हमें खुद तय करना चाहिए, वरना फैसला हमारे हाथ से निकल जाएगा। इसी बीच बाहर के लोगों में से एक बूढ़ा आदमी गांव के किनारे बैठा दिखा। वो अकेला था। कुछ गांव वाले उसके पास गए। किसी ने पूछा, तुम लोग यहां कब तक रुकने का सोच रहे हो? बूढ़े आदमी ने जवाब दिया, जब तक हमें कोई रास्ता न मिल जाए, या जब तक आप हमें रोक न दे। उसके शब्दों में शिकायत नहीं थी, बस थकान थी। ये सुनकर गांव वाले चुप हो गए। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि क्या कहना सही होगा। शाम को फिर से चौपाल भरी। इस बार माहौल पहले से ज्यादा भारी था। कोई ऊंची आवाज में नहीं बोल रहा था, लेकिन हर शब्द में वजन था। किसी ने कहा कि हमें बाहर के लोगों से साफ बात करनी चाहिए। किसी ने कहा कि पहले हमें अपने बीच साफ होना चाहिए। तभी एक आदमी बोला, अगर कल अकबर का आदमी आ गया और उसने पूछा कि तुम क्या चाहते हो, तो हम क्या जवाब देंगे? ये सवाल सुनकर सब चुप हो गए। कोई बोला नहीं। सब समझ गए कि यही असली सवाल है। उस रात गांव में कोई फैसला नहीं हुआ।
लेकिन अगले दिन सुबह सुबह बाहर के लोगों ने खुद पहल की। वे गांव के कुछ बुजुर्गों के पास गए और बोले कि वे अपनी तरफ से ये वादा कर सकते हैं कि वे जितना कम हो सके उतना ही इस्तेमाल करेंगे। अगर कभी लगे कि गांव को परेशानी हो रही है तो वे खुद रास्ता बदलेंगे। ये बात सुनकर बुजुर्गों को राहत भी मिली और डर भी। राहत इसलिए कि बाहर के लोग समझदार हैं, डर इसलिए कि अगर समझदारी के बावजूद हालात बिगड़े तो दोष किसे देंगे। उसी दिन दोपहर में अकबर के दरबार से एक आदमी गांव पहुंचा। वो अकेला नहीं था, लेकिन उसके साथ ज्यादा लोग भी नहीं थे। उसका व्यवहार सख्त नहीं था, लेकिन गंभीर था। उसने कहा कि वो देखने आया है, फैसला सुनाने नहीं। ये सुनकर कुछ लोगों की सांस में सांस आई, लेकिन डर पूरी तरह गया नहीं। उस आदमी ने गांव और बाहर के लोगों दोनों से अलग अलग बात की। उसने बहुत ज्यादा सवाल नहीं किए, ज्यादातर सुना। जब उसने बाहर के लोगों से पूछा कि वे क्या चाहते हैं, तो उन्होंने कहा कि वे सिर्फ इतना चाहते हैं कि उन्हें कुछ समय मिल जाए। जब उसने गांव वालों से पूछा कि वे क्या चाहते हैं, तो जवाब अलग अलग थे। कोई बोला कि शांति चाहते हैं, कोई बोला कि साफ नियम चाहते हैं, कोई बोला कि भरोसा चाहते हैं। उस आदमी ने कुछ नहीं कहा, बस सब सुनकर चला गया। अब सस्पेंस और गहरा हो गया। गांव वाले सोचने लगे कि उसने क्या समझा होगा। बाहर के लोग सोचने लगे कि क्या उनका इंतजार खत्म होने वाला है। अगले कुछ दिन बहुत भारी गुजरे। हर सुबह लगता था कि आज कोई खबर आएगी। हर शाम निराशा के साथ ढल जाती। इसी दौरान मैदान में एक और छोटी घटना हुई। गांव और बाहर के एक एक पशु आपस में उलझ गए। पहले लोग दौड़ पड़े थे, लेकिन इस बार किसी ने चीख चिल्लाहट नहीं की। दोनों ओर के लोग आए, पशुओं को अलग किया और बिना कुछ कहे वापस चले गए। ये सब चुपचाप हुआ, लेकिन ये चुप्पी पहले जैसी नहीं थी। इसमें डर कम और समझ ज्यादा थी। फिर भी सबको पता था कि ये सब बहुत नाजुक है, जरा सी चूक सब बिगाड़ सकती है। एक शाम गांव के कुछ लोग आपस में बात कर रहे थे। कोई बोला, हम हर दिन थोड़ा थोड़ा बदल रहे हैं। दूसरा बोला, लेकिन क्या इतना बदलना काफी है? तीसरा बोला, कभी कभी काफी का पता बाद में चलता है। उसी समय खबर आई कि अकबर के दरबार से फैसला जल्द आएगा। ये सुनकर बाहर के लोगों के चेहरे उतर गए। गांव के लोगों के दिल तेज धड़कने लगे। उस रात आसमान में बादल छाए थे, हवा भारी थी। गांव और बाहर के लोग दोनों अपने अपने हिस्सों में बैठे आसमान को देख रहे थे। किसी को नहीं पता था कि सुबह क्या लेकर आएगी। रात भर बादल छाए रहे, कभी हल्की हवा चलती, कभी बिल्कुल सन्नाटा हो जाता। गांव में कोई ढोल नहीं बजा, कोई गीत नहीं गाया गया, कुत्ते भी कम भौंके, जैसे उन्हें भी समझ आ रहा हो कि ये रात साधारण नहीं है। बाहर से आए लोग अपने बच्चों को जल्दी सुला चुके थे। गांव के लोग भी जल्दी लेट गए थे, लेकिन नींद किसी की आंखों में नहीं थी। सुबह का इंतजार सब कर रहे थे, लेकिन कोई नहीं चाहता था कि सुबह जल्दी आए। जब सूरज निकला तो वो बादलों के पीछे से झांक रहा था। रोशनी पूरी नहीं थी, जैसे खुद सूरज भी झिझक रहा हो। गांव के लोग बाहर निकले। कुछ देर तक सब सामान्य रहा। कोई कुएं पर गया, कोई पशुओं को चारा देने लगा। बाहर से आए लोग भी अपने काम में लगे रहे, लेकिन हर किसी का ध्यान रास्ते की ओर था, उस रास्ते की ओर जहां से दरबार का संदेश आ सकता था। दोपहर तक कोई नहीं आया। अब बेचैनी और बढ़ गई। कुछ लोग बोले कि शायद आज कुछ नहीं होगा, कुछ बोले कि शायद यही शांति तूफान से पहले की है। इसी बीच एक और छोटी सी घटना हुई। गांव का एक जवान, जो अब तक बाहर के लोगों से दूरी बनाए रखता था, अचानक बीमार पड़ गया। तेज बुखार था। उसके घर में घबराहट फैल गई। उसकी मां रो रही थी। गांव के लोग तो आए, लेकिन कोई ये नहीं समझ पा रहा था कि क्या किया जाए। तभी बाहर से आए लोगों में से एक औरत आगे आई। उसके पास कुछ जड़ी बूटियां थी। उसने इशारे से पूछा कि क्या वो देख सकती है। कुछ पल के लिए लोग रुके, फिर किसी ने सिर हिला दिया। औरत ने कुछ किया,
पानी पिलाया, माथा सहलाया। कोई दावा नहीं, कोई गारंटी नहीं, बस कोशिश। शाम तक बुखार कुछ कम हुआ। ये बात पूरे गांव में फैल गई। कुछ लोगों ने राहत की सांस ली। कुछ लोग अब भी चुप थे। उनके मन में सवाल था कि क्या ये सब हमें कमजोर बना रहा है या मजबूत। उस शाम चौपाल फिर भरी, लेकिन इस बार माहौल पहले से अलग था। डर अब भी था, लेकिन उसके साथ कुछ और भी था, झिझकती हुई समझ। एक आदमी बोला, हम हर बार सोचते हैं कि सामने वाला हमसे क्या ले लेगा। आज किसी ने दिया बिना लिए। दूसरा बोला, लेकिन क्या हम हर बार ऐसा कर पाएंगे। तीसरा बोला, शायद नहीं, लेकिन क्या हर बार हिसाब लगाना हमें बचा पाएगा। बहस बहुत लंबी नहीं चली, लेकिन मन में कई बातें छोड़ गई। अगली सुबह आखिरकार वो खबर आई जिसका सब इंतजार कर रहे थे। दरबार से आदमी लौट रहा था। वो आज गांव पहुंचेगा। ये सुनते ही बाहर के लोगों में हलचल मच गई। कुछ ने अपने सामान को फिर से बांधना शुरू कर दिया। कुछ बच्चों ने अपनी मांओं से पूछा कि क्या उन्हें फिर चलना पड़ेगा। गांव के लोग भी बेचैन हो गए। कुछ बोले कि अब जो होगा सामने होगा। कुछ बोले कि काश ये फैसला थोड़ा और टल जाता। दोपहर के समय वो आदमी गांव पहुंचा। वही गंभीर चेहरा, वही शांत चाल। उसने किसी को नमस्कार नहीं किया, किसी को अनदेखा भी नहीं किया। बस आया और चौपाल की ओर बढ़ गया। गांव के लोग और बाहर के लोग दोनों वहां इकट्ठा हो गए, लेकिन अलग अलग खड़े रहे। उस आदमी ने बोलना शुरू किया। उसकी आवाज ऊंची नहीं थी, लेकिन साफ थी। उसने कहा कि बादशाह ने सब सुना है। उसने देखा है कि गांव ने कोई आसान रास्ता नहीं चुना। यह सुनकर कुछ लोगों के चेहरे पर हल्की राहत दिखी। फिर उसने कहा कि अभी कोई आखिरी फैसला नहीं लिया गया है। अब सब चौंक गए। उसने आगे कहा कि बादशाह ये देखना चाहते हैं कि जब कोई ऊपर से आदेश न दे तब लोग क्या करते हैं। क्या वे सिर्फ डर से चलते हैं या समझ से भी। ये सुनकर गांव के लोग एक दूसरे को देखने लगे, बाहर के लोग भी। आदमी ने कहा कि वो कुछ दिन यही रहेगा, देखेगा, सुनेगा। अब सस्पेंस और गहरा हो गया। जो फैसला आने वाला था वो टल गया था, लेकिन ये टलना भी अपने आप में भारी था। अगले कुछ दिन ऐसे बीते जैसे कोई परीक्षा चल रही हो। हर छोटी बात पर सब सतर्क हो जाते। कुएं पर, मैदान में, रास्ते पर, हर जगह लोग सोच समझ कर बोलते, सोच समझ कर चलते। कुछ लोग सच में बदलने लगे थे, कुछ सिर्फ दिखावा कर रहे थे। ये फर्क समझना आसान नहीं था। एक दिन मैदान में घास को लेकर फिर तनाव हुआ। इस बार बाहर के लोगों ने खुद पीछे हटने की कोशिश की। गांव के कुछ लोगों ने उन्हें रोका, कहा कि आज सब बराबर रहेंगे। ये पहली बार था जब गांव के किसी आदमी ने बाहर के लोगों के लिए आवाज उठाई। लेकिन उसी शाम किसी ने चोरी छुपे अपने पशु देर रात निकाल लिए। ये बात अगले दिन सामने आई। कुछ लोगों को गुस्सा आया, कुछ ने कहा कि ये उम्मीद ही थी। अब सवाल फिर वही था, क्या एक गलत कदम सब सही कदमों को मिटा देगा। दरबार का आदमी ये सब देख रहा था। वो कुछ नहीं कहता था, लेकिन उसकी नजर हर तरफ थी। एक रात तेज बारिश हुई। मैदान में पानी भर गया। पशुओं को बाहर निकालना मुश्किल हो गया। गांव और बाहर के लोग दोनों परेशान हो गए। उस रात सबको मजबूरी में एक ही जगह शरण लेनी पड़ी। बारिश के नीचे कोई गांव का नहीं था, कोई बाहर का नहीं था। सब बस भीगे हुए लोग थे। कुछ लोग पहली बार एक दूसरे के पास बैठे। किसी ने चुपके से आग जलाने में मदद की, किसी ने किसी को ओढ़ने को कपड़ा दिया। बारिश थमी, लेकिन उसके साथ कुछ और भी थम गया, वो दीवार जो अब तक दिख रही थी। अगली सुबह दरबार के आदमी ने सबको देखा। उसने कुछ नहीं कहा, लेकिन उसकी आंखों में कुछ बदला हुआ था। फिर भी कोई फैसला नहीं सुनाया गया। अब गांव एक अजीब जगह पर खड़ा था, न पूरी तरह सुरक्षित, न पूरी तरह टूटता हुआ। हर दिन एक नया सवाल लेकर आता, हर रात बिना जवाब के चली जाती। बाहर के लोग
अब भी इंतजार में थे। गांव के लोग भी। बारिश थम चुकी थी, लेकिन उसकी ठंडक अब भी हवा में घुली हुई थी। मैदान की मिट्टी गीली थी और घास पर पानी की बूंदें चमक रही थी। उस रात के बाद गांव वैसा नहीं रहा जैसा पहले था। एक ही जगह शरण लेने की मजबूरी ने लोगों को वो दिखा दिया था जिसे वे महीनों से नजरअंदाज कर रहे थे। डर, शक और दूरी, ये सब इंसान के बनाए हुए थे। बारिश ने नहीं पूछे थे कि कौन गांव का है और कौन बाहर से आया है। अगली सुबह दरबार से आया आदमी फिर चौपाल पर बैठा। इस बार उसके चेहरे पर वही सख्ती नहीं थी। उसने सबको पास बुलाया, गांव वालों को भी और बाहर से आए लोगों को भी। कोई अलग नहीं खड़ा था। ये पहली बार था जब सब एक ही घेरे में बैठे थे। उसने बोलना शुरू किया। मैंने कई दिन यहां बिताए। मैंने देखा, सुना और समझा। अब जो कहने जा रहा हूं वो बादशाह का आखिरी निर्णय है। सबकी सांसें थम गई। उसने कहा कि बादशाह ने यह मामला जानबूझकर लंबा खींचा था। कोई आदेश तुरंत नहीं दिया गया था, क्योंकि समस्या मैदान, पानी या चराई की नहीं थी। समस्या ये थी कि लोग भरोसे को गिनती में बदल चुके थे। उधार अब मदद नहीं, बोझ बन चुका था। फिर उसने वो बात कही जिसने सबको चौंका दिया। उसने बताया कि आग की घटना के बाद से ही दरबार को सब पता चल गया था। कौन डर रहा है, कौन चालाकी कर रहा है और कौन चुपचाप सही करने की कोशिश कर रहा है। बीरबल की चुप्पी भी एक योजना का हिस्सा थी। वो इसलिए चुप रहे ताकि लोग बिना किसी डर के अपने असली चेहरे दिखा सकें। अब वो आदमी बाहर के लोगों की ओर मुड़ा। उसने कहा कि बादशाह जानते हैं कि वे लोग मजबूरी में यहां आए थे। उन्हें कहीं से निकाला नहीं गया था, बल्कि हालात उन्हें यहां लाए थे। फिर वो गांव वालों की ओर मुड़ा। उसने कहा कि बादशाह ये भी जानते हैं कि गांव वालों ने डर के बावजूद मदद की, झगड़े रोके और खुद को बदलने की कोशिश की। अब फैसला सुनाया गया। बादशाह ने कहा था कि बाहर से आए लोगों को गांव में रहने दिया जाएगा, लेकिन शर्तों पर नहीं, समझ पर। कोई लिखित नियम नहीं, कोई गिनती नहीं। अगर कभी लगे कि बोझ बढ़ रहा है तो बात खुले में होगी, छुप कर नहीं। लेकिन यह फैसला सिर्फ बाहर के लोगों के लिए नहीं था। उस आदमी ने कहा, अब यह गांव पहले जैसा नहीं रहेगा, क्योंकि अब सब जानते हैं कि भरोसा कोई चीज नहीं जिसे तौला जाए, वो निभाया जाता है। अब सारे राज खुलने लगे। उसने बताया कि जिन लोगों ने रात में पशु निकाले थे उनकी जानकारी दरबार तक पहुंची थी, लेकिन उन्हें दंड नहीं दिया गया, क्योंकि डर में किया गया काम सजा से नहीं, समझ से सुधरता है। उसने ये भी बताया कि जिसने आग लगने की बात कबूल की थी वही असली मोड़ था। अगर वो सच सामने नहीं लाता तो गांव कभी आगे नहीं बढ़ पाता। अब बीरबल सामने आए। सब चुप हो गए। बीरबल ने पहली बार खुलकर बोला। उसने कहा कि उसने गांव में रहकर देखा कि कैसे छोटी छोटी बातें बड़ी बनती हैं, कैसे उधार धीरे धीरे रिश्तों को खा जाता है, कैसे लोग मदद करने से पहले हिसाब लगाने लगते हैं। उसने साफ कहा, उधार तब तक अच्छा होता है जब तक वो याद न रखा जाए। उसने बताया कि उसने कोई नियम इसलिए नहीं बनाया क्योंकि नियम तब काम करते हैं जब मन साफ हो। गंदे मन पर नियम भी गंदे हो जाते हैं। बीरबल ने बाहर से आए लोगों से पूछा कि क्या वे अब भी डरते हैं। उनमें से एक आदमी बोला, डर अब भी है, लेकिन अकेलापन नहीं है। फिर बीरबल गांव वालों से मुड़े, पूछा कि क्या वे अब भी शक करते हैं। एक बुजुर्ग बोला, शक तो आदत बन गया था, अब उसे छोड़ना सीख रहे हैं। अब कहानी अपने अंत की ओर बढ़ रही थी। बादशाह के दूत ने आखिरी बात कही। उसने कहा कि अगर कभी ये गांव फिर से गिनती, शक और छुपे फैसलों की ओर लौटेगा तो दरबार हस्तक्षेप करेगा। लेकिन जब तक लोग बात करते रहेंगे, मदद को बोझ नहीं बनाएंगे, तब तक कोई आदेश नहीं आएगा। बीरबल ने गांव छोड़ने से पहले आखिरी बार सबको देखा और कहा, आज ये कहानी खत्म नहीं हुई है, लेकिन आज इसका सच सामने आ गया है। बाहर के लोग
धीरे धीरे गांव का हिस्सा बन गए। कोई औपचारिक दिन नहीं था जब उन्हें अपनाया गया। बस एक दिन ऐसा आया जब कोई ये नहीं पूछता था कि कौन कहां से आया है। चराई का मैदान फिर से हरा हुआ, पानी फिर से बांटा गया, उधार फिर से मदद बन गया। लेकिन इस बार लोग उसे याद नहीं रखते थे।